अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू यू इन सिंपल पाकिस्तानी कुजीन। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कोई ख़ास मौका हो और उस पे खाने के लिए मीठा ना बनाया जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। कोई भी ख़ास मौका हो, त्यौहार हो या दावत हो, बनाइए बहुत ही लजीज और आसान तरकीब से मुतंजन। तो आज मुतंजन की इस रेसिपी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। वीडियो के एंड तक मेरे साथ ज़रूर रहिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी सपोर्ट देना मत भूलिएगा। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, मुतंजन की रेसिपी मैं शुरू करती हूँ। इस रेसिपी में सबसे पहले चावल उबालने हैं, तो चावलों के लिए मैंने पानी पकने रख दिया है और उसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा नींबू का रस। पानी को अब पकने देना है। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं पानी पक के उबलना शुरू हो गया है, तो अब इसमें डाल देने हैं पहले से भिगो के रखे हुए सेला चावल। ये तकरीबन आधा किलो हैं। चावलों को मैंने पहले 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं चावल पानी में उबल रहे हैं। मुतंजन के इन चावलों को उबालते हुए ख्याल रखना है कि इन्हें पूरी तरह से पकाना है और फिर इन चावलों को छान लेना है। मुतंजन के लिए ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करना है, तो पैन में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल के गरम कर लें। जी व्यूअर्स, ऑयल गरम हो गया है, तो इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल के अब इनको हल्की आंच पे मैं रोस्ट कर लूँगी। जी व्यूअर्स, ड्राई फ्रूट्स का जब हल्का सा कलर चेंज हो जाए और महक उठने लगे, तो मतलब ये रोस्ट हो चुके हैं। अब इनको निकाल लें। जी व्यूअर्स, अब तैयार करना है मुतंजन, तो उसके लिए देगची में मैंने डाल दी है आधी प्याली कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल गरम करके इसमें डालनी है दालचीनी, लौंगे और छोटी इलायची। इन तमाम अज्जा को गरम तेल में कड़कड़ाना है। अब आंच हल्की करके इसमें डालना है 1 कप पानी। साथ ही इसमें डाल देनी है 400 ग्राम चीनी। चीनी को पानी और दीगर अज्जा समेत पका के मुतंजन के लिए शीरा तैयार करना है और इस बात का ख्याल रखना है कि इसे पकाते हुए मुसलसल चम्मच चलाते रहें। जी व्यूअर्स, शीरा जब पक के गाढ़ा होना शुरू हो जाए, तो फिर उसमें डाल दें उबले हुए चावल। चावल मैंने रेसिपी के शुरू में ही उबाल लिए थे और आपको बताया था कि इनको पूरी तरह से उबालना है, कच्चा नहीं रहने देना है। अब इन उबले चावलों को आहिस्ता से चम्मच चलाकर शीरे के साथ मिक्स करते हुए पकाएं। जी
जी व्यूअर्स, चावलों को पकाते हुए मैंने इस वक्त आंच नीचे तेज़ की हुई है क्योंकि ये चावल पहले से पके हुए हैं, तो इसलिए इनको तेज़ आंच पे पकाना है। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इसका पानी पक के खुश्क हो गया है। तो अब इन चावलों में डाल देना है फूड कलर। अपनी इस रेसिपी में मैं रेड, ग्रीन और ऑरेंज तीनों फूड कलर्स इस्तेमाल कर रही हूँ। फूड कलर्स को मैंने पानी में मिक्स कर लिया और अब इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके इन तीनों फूड कलर्स को चावलों के ऊपर डाल देना है। कलर्स डालने के बाद चावलों के ऊपर अब डाल देने हैं पहले से रोस्ट करके रखे हुए ड्राई फ्रूट्स। और साथ ही इसके ऊपर डालनी है छोटे साइज़ में चमचम और गुलाब जामुन। अब चावलों के ऊपर डालना है खोया। इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके फैलाते हुए खोया चावलों के ऊपर डाल देना। आखिर में पानी में मिक्स किया हुआ केवड़ा एसेंस भी चावलों पे डालना है और फिर इसको ढक के दम देना है। जी व्यूअर्स, 15 मिनट दम देने के बाद मुतंजन बिल्कुल रेडी है। जी तो व्यूअर्स, ये है सिंपल पाकिस्तानी कुजीन की आज की रेसिपी मुतंजन। आपने देखा मैंने कितनी आसान तरकीब आपसे शेयर की है। बिल्कुल इसी तरकीब से आप झटपट तैयार कर सकते हैं किसी भी ख़ास मौके के लिए लजीज मीठा मुतंजन। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। रेसिपी पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ में सिंपल पाकिस्तानी कुजीन चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी सपोर्ट देना मत भूलिएगा और दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहें। इसके अलावा हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। तो इसी तरह आसान और लजीज रेसिपीज़ आपके लिए मैं लाती रहूँगी। नेक्स्ट रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।